हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी में पूछे जाने वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे हम। तो कुछ टर्मोलॉजी इसमें यूज होती हैं। पहले है टॉपिक डाल लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इस प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं तो हम उन्हें समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसे कॉस्ट प्राइस हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की परिभाषा क्या होती है? टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट को खरीदने पर खर्चा आया वह मेरा क्रय मूल्य कहलाता है, या वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाती है। जैसे मैंने कोई 4,000 रुपए की बाइक खरीदी, 4,000 रुपए की बाइक खरीदी, 1,000 रुपए का मैंने ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा दिया, 1,000 रुपए का मेरा ट्रांसपोर्ट चार्ज आ गया, 500 रुपए मेरा सर्विस पर आ गया और 100 रुपए की मैंने अपने फ्रेंड्स में दावत कर दी। तो टोटल सीपी कितना बैठ गया बाइक का, साइकिल का? तो 4,000 और 5,000, 5,000 और 600, तो कितना आ जाएगा? 5,600, 5,600 रुपए हो जाएगा इसका टोटल सीपी। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5,600 रुपए हो जाएगा इसका बाइक का क्रय मूल्य। तो मैंने अभी क्या बताया था? टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाती है, या टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट सीपी कहलाता है। 4,000 रुपए की मैंने बाइक खरीदी, 1,000 रुपए का मेरा ट्रांसपोर्ट चार्ज आ गया, 500 रुपए का मैंने सर्विस चार्ज लगा दिया, 100 रुपए की मैंने अपने फ्रेंड्स में दावत कर दी। तो टोटल सीपी कितना आ जाएगा? 5,600 रुपए हो जाएगा बाइक का सीपी। अब सीखते हैं सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इसे हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। इसे हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट? विक्रय मूल्य कहते हैं इसे हिंदी में। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की परिभाषा क्या होती है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु, कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम, उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो जैसे 4,000 रुपए की कोई वस्तु मैंने खरीदी, 1,000 रुपए का ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा दिया, 500 मैंने सर्विस चार्ज लगा दी, 100 रुपए की मैंने दावत कर दी, तो 5,600 आ गया मेरा क्रय मूल्य
कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसपी। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एसपी। और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपी। तो ये दो टर्मोलॉजी थी। आगे कंसेप्ट पर चलते हैं। आगे कंसेप्ट क्या होता है? प्रॉफिट। एक कंसेप्ट है इसमें प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है? जैसे कोई वस्तु मैंने 1000 रुपए की खरीदी, 2000 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? 1000 रुपए का। तो इसका मतलब क्या होगा? यदि मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में मुझे प्रॉफिट होगा। इस केस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट। लाभ कितना क्या होता है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने पर जो भी प्राप्त होता है लाभ कहलाता है। सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। आगे है लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाने पर जो भी प्राप्त होता है लॉस कहलाता है। इस केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। इस केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। जैसे 2000 रुपए की कोई वस्तु मैंने खरीदी और 1000 रुपए की बेच दी, तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट? मुझे हानि होगी, लॉस होगा। तो जब हानि होगी तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। तो लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस का एसपी। सीपी माइनस का कितना? एसपी। तो लॉस होगा सीपी माइनस का एसपी। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, कोई वस्तु मैंने 1000 रुपए की खरीदी और 1000 रुपए में बेच दी, तो इस केस में सेलिंग प्राइस बराबर होगा कॉस्ट प्राइस से। तो हम क्या कह सकते हैं? नो लॉस नो प्रॉफिट। जब कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाए, जब कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाए सेलिंग प्राइस के, तो इस केस में नो लॉस होगा, नो लॉस और नो प्रॉफिट। नो लॉस होगा और नो प्रॉफिट होगा जब सेलिंग प्राइस बराबर हो जाए कॉस्ट प्राइस के। तो आई होप ये 3 कंसेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। इस केस में सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। लॉस कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें लॉस होगा। इस केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। नो लॉस नो प्रॉफिट कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस के, तो इस केस में हमें नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। तो आई होप आपकी ये 3 टर्मिनोलॉजी आपके समझ में आ गई होंगी। तो कॉपी कर सकते हैं इसे। अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी को बेस मानकर ही निकाला जाता है। या लॉस प्रतिशत की बात करें तो लॉस प्रतिशत भी सीपी को बेस मानकर ही निकाला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो बेस में क्या रहेगा? सीपी और ऊपर क्या रहेगा? प्रॉफिट। मल्टीप्लाई में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो प्रॉफिट मैंने बताया था। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस बटे में कितना? सीपी। मल्टीप्लाई में कितना? 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट बटे में सीपी मल्टीप्लाई में 100%। तो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस प्रतिशत हो, हमेशा सीपी को बेस मानकर ही निकाला जाता है। तो लॉस प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लॉस प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो लॉस बटे में कितना? लॉस बटे में कितना? लॉस बटे में सीपी मल्टीप्लाई में कितना? 100%। लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस का एसपी
बटे में कितना सीपी मल्टीप्लाई में कितना 100%। तो लॉस प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? लॉस बटे में सीपी मल्टीप्लाई में 100%। अब मैं स्टूडेंट बता देना चाहता हूं कि लॉस जो हमें हो सकता है वो अधिकतम सीपी के बराबर ही हो सकता है। जैसे मैंने ये कोई वस्तु 20,000 रुपए की खरीदी और वह वस्तु 20,000 की बेकार हो गई, तो मुझे 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो मैं बता देना चाहता हूं हमें जो लॉस हो सकता है वो मैक्सिमम सीपी के बराबर ही हो सकता है। अगर हम लाभ की बात करें तो ये अनफिनाइट तक हो सकता है। 20,000 रुपए का सामान खरीदा, हम इससे अपनी इच्छा से कितने भी हजार में बेच सकते हैं। तो लाभ जो होगा हमें अनफिनाइट तक होगा, इनफिनाइट तक, अनंत तक हो सकता है। तो ये थी 3 टर्मोलॉजी। आगे चलते हैं। आगे टर्मोलॉजी है, मैंने अभी परसेंटेज में बताया था कि किसी संख्या को 35% बढ़ाने पर, किसी संख्या को कोई वस्तु मैंने 20 या किसी वस्तु को 35%, किसी वस्तु को बेचने पर मुझे 35% का लाभ हुआ। तो इसका मतलब क्या है? सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा? किसी वस्तु को बेचने पर मुझे 35% का लाभ हुआ, तो इस केस में सीपी से एसपी कितना आएगा? सीपी से एसपी कितना आएगा? तो सीपी तो होता है अपने आप में 100%। 100% बेचने पर 35% का लाभ होगा, तो सीपी कितना हो जाएगा? 135% हो जाएगा मुझे मेरा एसपी। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या होता है? रेशियो मेथड। तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 7 बटे में कितना? 20। किसी वस्तु को 20 रुपए में बेचने पर 7 रुपए का लाभ हो, तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा? 20 से 27 हो जाएगा। 20 से कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा? 27 बटे में कितना? 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा? 27 बटे में 20 हो जाएगा। तो यहां बात करें एसपी कितना आएगा यहां, तो यहां आएगा कॉस्ट प्राइस का 1.35। 1.35 कॉस्ट प्राइस का 1.35 गुना यहां सेलिंग प्राइस कितना आएगा? तो यहाँ सेलिंग प्राइस आएगा 27 बटे में 20 गुना कॉस्ट प्राइस का। कितने गुना? कॉस्ट प्राइस का 27 बटे में 20 गुना। तो यहाँ से स्केलिंग फैक्टर कितना है? 27 बटे 20। यहाँ स्केलिंग फैक्टर कितना है? 1.35। 1.35। एक बार और बता देना चाहता हूं मैं, किसी वस्तु को बेचने पर मुझे 35% का लाभ हुआ। इसका मतलब क्या है? कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, 35% का लाभ हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 135% हो जाएगा। इस बात को हम रेशियो में लिखना चाहें तब कितना आएगा? 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7 बटे में 20। 20 का 35% निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर 7 है, कॉस्ट प्राइस अगर 20 है, 7 बढ़ाने पर सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 27 हो जाएगा। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा? 20 से 27। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा? 27 बटे में 20 हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब आगे और कंसेप्ट पे चलते हैं। आगे कंसेप्ट पे चलते हैं। कोई वस्तु, किसी कंपनी ने 500 रुपए का कोई प्रोडक्ट बनाया। कितने रुपए का प्रोडक्ट बनाया? 500 रुपए का प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में चिपका दिया। उससे 300 रुपए बढ़ाकर, 300 रुपए बढ़ाकर मार्केट में चिपका दिया। से 300 रुपए बढ़ाकर 800 रुपए का, 800 रुपए का स्टिकर लगाकर मार्केट में चिपका दिया। तो ये जो 800 रुपए है इसे कहते हैं लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस। इसे क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस
या मार्क प्राइस, मार्क प्राइस इसे क्या क्या कहते हैं, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस, इसे हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कहते हैं इसे हिंदी में, अंकित मूल्य। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, किसी कंपनी ने 500 रुपए का कोई प्रोडक्ट बनाया, 300 रुपए बढ़ाकर मार्केट में चिपका दिया 800 रुपए का स्टिकर लगाकर, तो ये जो 800 रुपए है कहलाएगा एमपी। तो यहां से 300 रुपए क्या कहलाएगा, मार्कअप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मार्कअप। क्या कहलाएगा, मार्कअप। मार्कअप क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से जितना भी बढ़ाकर किसी वस्तु को अंकित करते हैं वह मेरा मार्कअप कहलाता है। तो परसेंटेज में बोले तो मार्कअप कितना आ जाएगा, 300 रुपए का मार्कअप, 300 रुपए का मार्कअप करा 500 रुपए पर, प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 60% आ जाएगा। तो मार्कअप अगर हम प्रतिशत में कहें तो 60% कर दिया मार्कअप, अगर रुपए में बात करें तो 300 रुपए का मार्कअप कर दिया। एक बार और बता देता हूं मार्कअप क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से जितना भी हम वस्तु को अधिक अंकित करते हैं वह मेरा मार्कअप कहलाता है। तो 500 रुपए का प्रोडक्ट था, 800 रुपए का स्टिकर लगाकर मार्केट में चिपका दिया, तो मार्कअप कितने रुपए का करा, 300 रुपए का। तो ये 500 और 800 के बीच का जो डिफरेंस है यही मेरा मार्कअप कहलाएगा। मार्कअप कैसे निकालते हैं, मार्कअप कैसे निकालते हैं, तो मार्कअप निकालते हैं एमपी माइनस का, मार्कअप कैसे निकालते हैं, एमपी माइनस का सीपी, यह होता है मार्कअप निकालने का। और मार्कअप परसेंट कैसे निकालते हैं, मार्कअप परसेंट कैसे निकालते हैं, तो मार्कअप परसेंट कैसे निकालेंगे, तो मार्कअप परसेंट कैसे निकालेंगे, एमपी माइनस का सीपी बटे में कितना, सीपी मल्टीप्लाई में कितना, 100%। तो मार्कअप प्रतिशत जो निकाला जाता है वो सीपी को बेस मानकर निकाला जाता है। मार्कअप प्रतिशत किसको बेस मानकर निकाला जाता है, सीपी को बेस मानकर निकाला जाता है। अब आगे, मैंने मार्केट में 800 रुपए का स्टिकर लगाकर चिपका दिया, लेकिन कस्टमर 800 रुपए में थोड़ी खरीदेगा, कस्टमर को चाहिए डिस्काउंट। तो मैंने 800 रुपए का स्टिकर लगाकर चिपका दिया मार्केट में, लेकिन कस्टमर आता है और कहता है मुझे चाहिए डिस्काउंट, तो मैंने उससे 600 रुपए में दे दिया, 600 रुपए में दे दिया, कुछ डिस्काउंट देकर 600 रुपए में दे दिया। तो एमपी और एसपी का जो डिफरेंस कहलाता है वो कहलाता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट 800 का सामान 600 में दे दिया तो कितने रुपए का डिस्काउंट कहलाएगा, 200 रुपए का डिस्काउंट कहलाएगा। लेकिन अगर हम परसेंटेज में बात करें तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट निकाला जाता है, डिस्काउंट निकाला जाता है एमपी माइनस का एसपी, एमपी माइनस का एसपी। डिस्काउंट प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा, डिस्काउंट प्रतिशत, तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालते हैं डी बटे में, ये एमपी को बेस मानकर निकाला जाता है, मल्टीप्लाई में कितना, 100%, मल्टीप्लाई में कितना, 100%। तो 800 रुपए का स्टिकर था, 600 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया मैंने, 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया मैंने, 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। 800 माइनस का 600, 800 माइनस का 600, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 200 रुपए का। लेकिन अगर प्रतिशत में बात करें तो कितने रुपए का डिस्काउंट, 200 रुपए का डिस्काउंट। एमपी कितना है, 800 रुपए है, प्रतिशत में निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 4 और 8 पंजे 40। तो डिस्काउंट प्रतिशत कितना आएगा, 25% का मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया। कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे दिया मैंने, 25% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, 25% का। यहाँ मार्कअप कितने रुपए का कर दिया मैंने, 60% का मार्कअप कर दिया। तो मैं स्टूडेंट आपको बता देना चाहता हूं, कोई वस्तु 500 रुपए की थी, इनिशियल में 600 रुपए की बेच दी, तो 500 का सामान 600 में बेच दिया, तो अल्टीमेटली मुझे क्या हुआ, अल्टीमेटली मुझे हुआ 100 रुपए का प्रॉफिट। कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ मुझे 100 रुपए का।
500 रुपए का सामान 600 रुपए में बेच दिया तो मुझे अल्टीमेटली हुआ 100 रुपए का प्रॉफिट, 100 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन अगर प्रतिशत में बात करें तो कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 100 रुपए का प्रॉफिट, 100 रुपए का प्रॉफिट कितने रुपए पर, 500 रुपए पर, कितने रुपए पर, 500 रुपए पर। प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार जाएगा, 20% आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, पहले मैंने कॉस्ट प्राइस 500 रुपए रखा, मार्कअप करा 60% का, फिर मैंने डिस्काउंट दिया 25% का, तो मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट चेंज क्या आता है, तो नेट चेंज आएगा प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने किसी वस्तु को मार्कअप करा, फिर मैंने डिस्काउंट दिया, फिर मैंने डी प्रतिशत डिस्काउंट दिया, तो फाइनल में कितना है, सेलिंग प्राइस आया। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में क्या आया, प्रॉफिट परसेंट आया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, पहले मैंने मार्कअप करा, फिर मैंने डिस्काउंट दिया, तो मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का सक्सेसिव चेंज ही क्या कहलाता है, प्रॉफिट परसेंट कहलाता है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, मार्कअप परसेंट माइनस का डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव से दर्शाएंगे, माइनस का डी मल्टीप्लाई में कितना, एम गुणा मल्टीप्लाई में कितना, डी और प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंट इतना आएगा। पहले मैंने मार्कअप करा फिर डिस्काउंट दिया, तो मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का सक्सेसिव भी क्या कहलाता है, प्रॉफिट परसेंट कहलाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रॉफिट बराबर कितना होता, मार्कअप माइनस का डी माइनस एम गुणा डी बटे में कितना, 100%। कितना आएगा, 100% आ जाएगा कंसेप्ट। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या क्या बताया, अभी पहले मैंने आपको बताया कि किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया 500 रुपए का, 300 रुपए बढ़ाकर स्टिकर में 800 रुपए का स्टिकर चिपकाकर मार्केट में चिपका दिया, तो कितने प्रतिशत का मार्कअप कर दिया, 60% का मार्कअप कर दिया। फिर कस्टमर ने 200 रुपए का डिस्काउंट लेकर खरीदा, तो मैंने मार्क प्राइस पर 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में, 600 रुपए में। तो परसेंट में कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 25% का डिस्काउंट दिया। तो मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का सक्सेसिव चेंज क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट कितना आया, 20% का प्रॉफिट आया, 20% का प्रॉफिट आया। एक बार और मार्कअप कैसे निकाला जाता है, एमपी माइनस का सीपी। मार्कअप परसेंट कैसे निकाला जाता है, मार्कअप परसेंट निकाला जाता है एमपी माइनस का सीपी बटे में सीपी गुणा में 100%। मार्कअप हमेशा सीपी को बेस मानकर निकाला जाता है, डिस्काउंट हमेशा एमपी को बेस मानकर निकाला जाता है। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, एमपी माइनस का एसपी, 800 माइनस का 600 बराबर में 200। डिस्काउंट प्रतिशत कितने कैसे आएगा, डी बटे में एमपी मल्टीप्लाई में 100%, 200 बटे में 800, 25% डिस्काउंट आ जाएगा, 25% डिस्काउंट आ जाएगा। तो मैंने अभी क्या बताया, नेक्स्ट कंसेप्ट, पहले मैंने मार्कअप करा फिर मैंने डिस्काउंट दिया, तो मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का सक्सेसिव चेंज ही क्या कहलाता है, प्रॉफिट परसेंट कहलाता है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, एम माइनस का डी माइनस एम गुणा में डी बटे में 100%। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों में यूज होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाय।